हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जो रीट के अंदर दोस्तों जो कॉमन जो टॉपिक है उसको मैं लेकर वापस में अवतरित हूँ। दोस्तों मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया था कि भारत के बाद भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों एक टॉपिक था कि रीट के अंदर भी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन और पुनर्जागरण ये क्या होता है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पुनर्जागरण की। तो पुनर्जागरण का अर्थ है दोस्तों कि फिर से जागना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा दोस्तों, यानी प्राचीन भारत में तो हम जगे हुए थे। अगर मैं मध्यकालीन की बात करूंगा तो दोस्तों हम सो गए, और जैसे आधुनिक काल आया तो दोस्तों हम जग गए। इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ पुनर्जागरण फिर से जागना। दोस्तों जब मैं विश्व की बात करूंगा, अगर मैं यूरोप की बात करूंगा तो यूरोप के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि जब 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के अंदर पुनर्जागरण की हलचल स्टार्ट हुई। और हम देखते हैं कि जब इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जब यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि रूसो, बेंथम, मिल जैसे व्यक्तियों ने स्वतंत्र समानता के दीवाने हो गए। तो भारत में भी इसकी अछूता नहीं रहा, और वो भी भारत के अंदर उसकी हवा भारत के अंदर आने लगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हर चीज में तार्किक रूप से भी, मानववाद के रूप से भी दोस्तों अपन देखते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी और साहित्य के रूप से भी हम वहां पे धीरे धीरे वहां पे विकास हुआ है। यानी वहां पे भी नव जागरण यानी नव चेतना और वहां भी विकास हुआ। दोस्तों भारत में भी जब हम देखते हैं कि जब उसकी लहर या उसकी हवा जब भारत के अंदर आने लगी, तो उनमें से पहले व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के अंदर जो मध्यकालीन के अंदर जो सोए हुए थे, जो लोग सोए हुए थे, उनको वापस फिर से जगाया और नव चेतना, नव ऊर्जा और नव जागरण के द्वारा भारत के अंदर पुनर्जागरण को वापस से प्रस्तुत किया। यानी सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे आप धार्मिक रूप से हो, तो हम वापस से पुनर्जागरण की दिशा में और बढ़े। यानी 19वीं शताब्दी का जो भारत है वो हमारा भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए, बहुत सारे आर्थिक जो प्रयास हुए, बहुत सारे हर चीज में परिवर्तन का जो लहर हम देखते हैं पूरे भारत के अंदर। परिवर्तन की जो वो है वो दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है। और उसमें तमाम बहुत सारे व्यक्ति हुए जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण यानी भारत के अंदर आई जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे हम बात करें दोस्तों, राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए, तमाम जितने भी सामाजिक और धार्मिक लोग थे, उन्होंने इसकी जो आई कुरीतियां, सामाजिक समाज में आई कुरीतियां और जो भी धार्मिक रूप से जो कुरीतियां उनको दूर करने का प्रयास किया और आगे हम बढ़े। दोस्तों आज मैं बात करूंगा राजा राम मोहन राय की। तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कि राजा राम मोहन राय दोस्तों इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 के अंदर इनका जन्म हुआ। और जब ये राधानगर जो बंगाल के अंदर जगह पड़ती राधानगर, वहां इनका जन्म हुआ दोस्तों। राधानगर प्रधमान, वहां पे इनका जन्म हुआ। बंगाल के रहने वाले थे। इनके पिताजी दोस्तों रमाकांत राय इनके पिताजी थे। जब इनके जो दादाजी थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और उनको राय की उपाधि मिली हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इनके जो पिताजी थे रूढ़िवादिता थे, यानी समाज के अंदर जो चल रही हिंदूवादी जो रूढ़िवादिता थे, यानी वो जो चल रहा है वैसे चलने दो, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसे ये बड़े हुए, जब ये धीरे धीरे बड़े हुए, जब ये 15 साल के हुए तो इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी और समाज के अंदर जो परिवर्तन यानी मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। उन्होंने पुस्तकें लिखी मूर्ति पूजा खंडन के ऊपर, और धीरे धीरे उनके जो घर वाले हैं उन्होंने इसको निकाल दिया कि क्या फालतू की बातें करता है और ये मतलब बदलाव की बात करता है, इसलिए उन्होंने उनको निकाल दिया। जब निकले दोस्तों, जब यहाँ से गए तो तिब्बत गए और हिमालय की तरफ गए। जब तिब्बत गए, हिमालय की तरफ गए तो तिब्बत गए तो वहां पे जो अपना जो दलाई लामा है उन्होंने उसको भी यहाँ से निकाल दिया। कुल मिला की बात है, ये यहाँ से भी गए। तो फिर काशी आए। जैसे काशी आए तो उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। तब सभी समाज सभी का जो वेद, पुराण, उपनिषद इन्होंने सबका अध्ययन किया। फिर दोस्तों जैसे ही जब 1803 से लेकर 1814 से पहले तो ये अंग्रेजों के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करने लगे थे यहाँ पे। और वहां पे इन्होंने लैटिन सीखी, जो भी लैंग्वेज है, फ्रेंच सीखी, हर प्रकार की इन्होंने लैंग्वेज सीखी। यानी तमाम जितने भी जो लैंग्वेज है, चाहे आप उन्होंने कुरान सीखी, यानी हर धर्म की इन्होंने किताबें पढ़ी। और उन्होंने जब किताबें पढ़ ली तो उन्होंने जब पढ़ ली तो उन्होंने एक ही बताया कि ईश्वर एक है दोस्तों ये था। और इन्होंने खूब सारे दोस्तों इनकी उपाधियां मिलती है। हम देखते हैं उपाधियों के अंदर भारतीय पुनर्जागरण का पिता है इनको कहते हैं, आधुनिक भारत का जनक इसके कहते हैं, अतीत व भविष्य के बीच सेतु इनको कहते हैं, बंगाल का नव जागरण का पिता भी इनको कहते हैं, और पत्रकारिता का अग्रदूत वो भी इनको ही कहते हैं। उपाधियां इनकी दोस्तों कौन कौन सी? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जनक, अतीत व भविष्य के बीच के सेतु,
बंगाल नवजागरण का पिता और पत्रकारिता का अग्रदूत। दोस्तों ये 5 इनकी उपाधियां, और भी तो ये मैन लिखा है दोस्तों अब मैं बात करूंगी संगठन, इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए। तो हर एग्जाम में दोस्तों पूछते हैं कि संगठन कौन कौन से बनाए, और आप चाहे फर्स्ट ग्रेड लो चाहे रीट लो या किसी भी आप नेट का भी लो, तो आप उसके अंदर हर संगठन, इनके समाचार पत्र और इनकी पुस्तकें वो हमेशा इनकी पूछते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे आप छोटे छोटे जो भी एग्जाम जिसमें भी ये टॉपिक आता हो। दोस्तों पहला संगठन था आत्मीय सभा, और इन्होंने संगठन बनाया था 1814 के अंदर। सब दोस्तों आत्मीय सभा था और 1814 में इन्होंने संगठन बनाया था। ये बोले कि ईश्वर एक है, यानी आत्मीय सभा के अंदर दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ईश्वर यानी सभी धर्मों का पाठ पढ़ने के बाद जब इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि परिणाम निकाला कि क्या है, तो उन्होंने बोला था कि ईश्वर एक है, उन्होंने बताया। और दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय दर्शन है वो भी आत्मा को केंद्र मानकर आध्यात्मिकतावाद की ओर होती है, और हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न जो दर्शन शास्त्र है, वेस्टर्न फिलोसॉफी है, वो भौतिकवाद को अपना मानती है। तो हमें पता भी दोस्तों कि आत्मीय सभा उन्होंने 1814 के अंदर स्टार्ट किया। दोस्तों याद रखना कि आत्मीय सभा कब स्टार्ट किया, 1814, आत्मीय सभा 1814। दोस्तों दूसरा संगठन था ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, यानी 1822 के अंदर। दोस्तों जरूर ध्यान रखना, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन 1822। दोस्तों तीसरा वेदांत कॉलेज, यानी 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर स्थापना की। और हम कहते हैं कि जब इन्होंने यहाँ पे कलकत्ता के कॉलेज की स्थापना की, तो भारतीय जो पुनर्जागरण का जो है, तो इसी कॉलेज से जो युवा लोग थे, इसी कॉलेज से पढ़ के नए नए विचारों की तरफ, नए नए चेतना की तरफ, नए नए जागरण की तरफ गमन कर रहे थे, यानी प्रभाव बढ़ रहा था नव जागरण का। यहाँ पे दोस्तों हम फिर से चल रहे थे, यानी जो भी समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं, समाज जिस तरह से रूढ़िवादी तरफ जा रहा है, तो वापस इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए दोस्तों ये विद्यालय खोला गया था, ताकि यहाँ से पढ़ के जो विद्यार्थी हैं, और हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर इसी कॉलेज से कुछ युवकों ने भी आंदोलन कर दिए थे। दोस्तों चौथा है ब्रह्म समाज, और दोस्तों ब्रह्म समाज खोला गया था 20 अगस्त को 1828 को, हाँ दोस्तों कलकत्ता के अंदर। और दोस्तों इन्होंने जब ब्रह्म समाज खोला, उन्होंने ये बताया कि ईश्वर एक है। तो ब्रह्म समाज का जो मेन उद्देश्य ये है दोस्तों कि इन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, और जो निराकार है, सर्वव्यापी और सर्व शक्तिमान है। ईश्वरी जो पुस्तक है वो कोई पुस्तक नहीं है, सिर्फ ईश्वर। उन्होंने बोला कि सिर्फ ईश्वर एक है, इसी को मानो। और जितने भी संप्रदाय जो लड़ रहे हैं, और उनका मतलब ये था कि ईश्वर एक है। इनका जो मेन पर्पस था कि समाज को खोलने का, कि जो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको अपने अपने धर्म के हिसाब से काम करो। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब 1828 में खोल दिया, तो 1830 के आसपास कलकत्ता के अंदर इन्होंने एक भवन ले लिया, और इस भवन के अंदर सभी धर्मों को आमंत्रित किया, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म यहाँ पे आओ। और बोल दिया कि यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं लगेगी, ना कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई किसी विशेष संप्रदाय के बारे में, चाहे एक धर्म के बारे में बात नहीं करे। सभी धर्मों को उन्होंने आमंत्रित किया, और उन्होंने एक खुद को धर्म सहिष्णुता का परिचय यहाँ पे उन्होंने दिया। तो ब्रह्म समाज इसलिए बनाया गया था दोस्तों। फिर दोस्तों इनका समाचार पत्र आता है कि संवाद कौमुदी, बहुत फेमस है दोस्तों। संवाद कौमुदी किसमें है दोस्तों, बंगला के अंदर 1821 में आया था, और क्या था दोस्तों, साप्ताहिक समाचार पत्र था। दोस्तों मिरातुल अखबार, तो दूसरा कौन दोस्तों, मिरातुल अखबार, ये फारसी में था दोस्तों 1822, भारत का प्रथम समाचार पत्र फारसी के अंदर, वो यही माना जाता है। तो दोस्तों जब हम देखते हैं कि जब सरकार के द्वारा जब प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो उसके अंदर भी अखबार बंद कर दिया गया था। दोस्तों तीसरा ब्रह्मोनिकल मैगजीन, यानी ये किसमें, अंग्रेजी के अंदर। तीसरा अखबार इनका ब्रह्मोनिकल मैगजीन, अंग्रेजी के अंदर दोस्तों अगला है कि बंगदूत, ये दोस्तों 1830 इसमें इन्होंने प्रकाशन किया था। यानी ये जो अखबार था बंगदूत, इसमें बांग्ला भाषा का भी था, फारसी और हिंदी, तीनों भाषा इसके अंदर सम्मिलित थी। कौन सा दोस्तों, बंगदूत। दोस्तों अगला है चंद्रिका दोस्तों तब 1822 में साप्ताहिक खोला गया था। ये 5 इसके ये समाचार पत्र दोस्तों अगला है पुस्तकों में दोस्तों खूब बार पूछा हुआ है कि उनकी पुस्तकें कौन सी नहीं थी। खूब बार एग्जाम अपन देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे नेट हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो राजा राम मोहन राय संबंधित जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसको एक बार आप वापस ढंग से देखिए और उसको कॉपी में नोट करें, ताकि आप हर एग्जाम दो तो इस जो पॉइंट है इनको आप लिखें। दोस्तों पहला है पुस्तकें तू फुतुल मुआवदीन 1809 के अंदर आसपास खोली गई थी। एकेश्वरवादियों का उपाय, उन्होंने एकेश्वरवादियों का समर्थन, यानी ईश्वर एक है, उन्होंने ये समर्थन किया था दोस्तों। दूसरी थी
हिंदू जीसस की शिक्षाएं, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी जीसस की शिक्षाएं, दूसरी इनकी पुस्तक थी दोस्तों। तीसरी पुस्तक थी हिंदू उत्तराधिकार के नियम, यह भी इनकी तीसरी पुस्तक थी, यानी हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये तीसरी पुस्तक थी दोस्तों। पुस्तकें, समाचार पत्र, संगठन, दोस्तों इनमें से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इनके द्वारा कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। खूब बार अपन देखते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय के संगठनों में से कौन संगठन था, कौन सा नहीं था। पत्रिकाओं में पूछ सकता है कौन सी पत्रिका थी, नहीं थी, और पुस्तकों में से दोस्तों पूछ सकता है इनमें से कौन सी पुस्तकें थी और नहीं थी। दोस्तों एक बार वापस में रिवीजन कर देता हूँ कि राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका जन्म 22 मई 1772 बंगाल के अंदर राधानगर के आस वहां पे इनका जन्म हुआ। इनकी उपाधि दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जनक, अतीत और भविष्य के बीच के सेतु, बंगाल का नवजागरण का पिता, और पांचवा दोस्तों पत्रकारिता का अग्रदूत। दोस्तों इनके संगठन, पहला दोस्तों आत्म सभा 1814 यानी ईश्वर एक है, इसमें बताया। ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन यानी 1822 के अंदर दोस्तों। तीसरा दोस्तों वेदांत कॉलेज 1825 के अंदर यानी कलकत्ता के अंदर ये खोला गया था दोस्तों। चौथा दोस्तों ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 के अंदर, और कहाँ खोला गया दोस्तों, कलकत्ता के अंदर। इसमें बताया गया है कि सभी 8-10 बातें बताई गई ब्रह्म समाज के अंदर कौन कौन सी बातें अनुकरण करना है। तो उन्होंने बोला था कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है और नित्य है। तो तमाम इनके बारे में ये बताया गया दोस्तों। फिर दोस्तों इनके समाचार पत्र है कि संवाद कौमुदी यानी बंगला में थी, यानी साप्ताहिक थी दोस्तों। संवाद कौमुदी 1821 में आई थी। दूसरा दोस्तों इनका समाचार मिरातुल अखबार फारसी भाषा के अंदर था, 1822 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। और जब प्रतिबंध लगा था प्रदेश पर प्रतिबंध, तो उसके अंदर इसको बंद कर दिया गया था मिरातुल अखबार को, समाचार पत्र को। तीसरा दोस्तों ब्रह्मोनिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी के अंदर है दोस्तों। चौथा है बंगदूत, ये 1830 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था, यानी बंगाल में फारसी और हिंदी तीनों लैंग्वेज के अंदर ये अखबार था बंगदूत 1830 के अंदर। और दोस्तों पांचवा चंद्रिका 1822 में साप्ताहिक अखबार था ये दोस्तों। पुस्तकें हैं दोस्तों तूफुतुल मुहावदीन, तूफुतुल मुहावदीन एकेश्वरवादियों का उपहार, ये 1809 में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। दूसरी दोस्तों जीसस की शिक्षाएं यानी द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की शिक्षाएं ये है। तीसरा दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये तीसरी थी इसकी दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार के नियम। तो दोस्तों ये था कि राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों। अब मैं धीरे धीरे दोस्तों जो भी इनके आगे बढ़ेंगे अपन कि इन्होंने मृत्यु को वही अलग भारत जो ब्रह्म समाज किन भागों में बट गया और